नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं अलका रानी आज एक बार फिर लेकर उपस्थित हूँ तुलसीदास द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2। पिछले भाग में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय जाना, पाठ का सारांश पढ़ा और काव्यांश का जो भाग हम पढ़ चुके हैं उसके आगे का भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आगे का भाग। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहे लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब जानी दे दोसु मोहि लागो, कटुबादी बालकु बध जोगो। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहु मर निहार भा साचा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हो। हाँक लगा कर बुलाना मतलब आवाज़ लगा कर बुलाना। तो लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए अब संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु यह मरने के योग्य ही है। आगे बढ़ते हैं। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नैते यही काची कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते ही श्रम थोरे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं और साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि बालकों का काम ही होता है गलतियां करना और बड़ों का काम होता है उसको क्षमा कर देना। तो इसलिए लक्ष्मण को भी आप अक्षमा कर दे। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने यह मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। अगर ये जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अभी तक अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काटकर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। कौन सी गुरु दक्षिणा चुकाना चाहते हैं? क्योंकि वो शिव जी के शिष्य हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है बात बात पर शिव धनुष को एक धनुही के समान बता रहा है और उनके शिष्य परशुराम जी का अपमान कर रहा है। तो लक्ष्मण को मार करके परशुराम जी अपने गुरु का ऋण से उऋण होना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाना विदित संसारा। माता पिता ही उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा तो सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहार ही बोला, तुरंत देव में थैली खोली। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से तो पूरा संसार भली भांति परिचित है। यहाँ पर भी एक व्यंग है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी है, क्योंकि गुरु ऋण का जो जिक्र है वो पिछली काव्य पंक्तियों में परशुराम जी ने किया है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं। उसी का जो जिक्र यहाँ पर लक्ष्मण ने किया है। तो इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और अब तो आपके ऊपर गुरु ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा और ऋण का जो ब्याज है वो भी बहुत बढ़ चुका होगा। तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण है वो परशुराम जी का
जो गुरु दक्षिणा है, गुरु जी का जो ऋण है, गुरु जी की जो दक्षिणा है उसको धनराशि से चुका देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी एक व्यंग है। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परमु देख बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप मोही। मिले ने कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनई लखन निवारे। तो लक्ष्मण की यह कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत खूब ही समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने का इशारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुत्र सानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत किया। तो जो श्री राम जी है वो रघुकुल भानु यानी रघुकुल में सूर्य के समान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ शेष प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने कितने ही धनुष तोड़े, परंतु आपने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता है? हमारी नज़र में तो सब धनुष एक समान होते हैं। इस धनुष पर इतना हो हुल्ला क्यों है? तो पुराने धनुष को तोड़ने से हमें तो कोई लाभ या हानि नहीं होने वाली थी। तो भैया राम ने भी इस धनुष को मात्र छुआ ही था, यह अपने आप ही टूट गया। इसमें भैया राम का भी कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार के अनेक तर्क देकर लक्ष्मण ने परशुराम को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन जितना वो शांत करने का प्रयास करते थे परशुराम का क्रोध उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि उनका जो बोलने का जो तर्क देने का जो तरीका था वो परशुराम जी को और अधिक क्रोधित करता गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शूरवीर और कायर में क्या अंतर है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में शूरवीर और कायर की विशेषताएं बताते हुए उनके बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। और शूरवीर व्यक्ति स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपितु युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रमाण युद्ध कौशल से देते हैं, जबकि शत्रु को युद्ध भूमि में सामने देखकर भी केवल बातों से अपनी शक्ति और सामर्थ्य की डींग हाँकने वाले कायर होते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? ये भी एक खास प्रश्न है और कई बार जो है ये प्रश्न आता रहता है। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं जो बताई हैं वो निम्नलिखित है। वीर अपनी वीरता का बखान नहीं करते, वीर शांत, विनम्र और धैर्यवान होते हैं। वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष जो है वीरता दिखाते हैं, ना कि वीरता का बखान करते हैं। वीर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनका आप अभ्यास करें और ये पाठ बहुत अच्छे से आपको स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? स्पष्ट कीजिए।
और तो एक बार मैं समझा देती हूँ कि परशुराम के क्रोध का मूल कारण यही था कि शिव जी का जो धनुष था वो तोड़ा गया था, और उसी के कारण जो है वो जनक जी के दरबार में आए थे कि शिव जी के धनुष के तोड़ने से जो एक भयंकर आवाज़ हुई थी, उस आवाज़ को सुन कर के वो आए थे, और आने पर उन्हें पता चला कि उनके गुरु शिव जी का धनुष जो है किसी ने तोड़ दिया है। तो इसी कारण से वो नाराज हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण द्वारा परशुराम की गर्व भरी बातों का उपहास उड़ाने का क्या कारण था। लक्ष्मण संभवतः उतने मैच्योर नहीं होंगे, या उतने उनके अंदर जो है वो बालपन अभी ज़्यादा था, तो अपने बालपन के कारण, जैसे घर में छोटे होते हैं तो वो थोड़े शरारती स्वभाव के होते हैं, तो हो सकता है कि लक्ष्मण का स्वभाव भी उसी प्रकार का रहा होगा। इसी तरह से परशुराम जी ने जब गर्व भरी बातें कहीं, तो परशुराम जी की गर्व भरी बातों को अपनी कटाक्ष से और अपनी व्यंग्योक्ति से जो है लक्ष्मण ने उनका बातों का जवाब दिया और उनका उपहास उड़ाने का प्रयास किया। तो लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर क्या असर हुआ? तो लक्ष्मण की बातों का परशुराम पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और वो जो है लक्ष्मण का वध करने के लिए आतुर हो गए, जिसको बाद में जो है ऋषि विश्वामित्र और राम जी ने परशुराम जी को शांत किया। तो परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था, स्पष्ट कीजिए। तो ये मूल कारण वही था, शिव जी का धनुष का टूटना। परशुराम के स्वभाव की विशेषताएं क्या है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो परशुराम जो है क्रोधी स्वभाव के थे, वो क्षत्रिय कुल के जो है द्रोही थे। उन्होंने अनेकों बार जो है क्षत्रिय कुल का नाश किया था, और इसके अतिरिक्त वो सहस्त्रबाहु नाम के जो राजा था उसका भी उन्होंने वध किया था, और भी कई सारी विशेषताएं आपको पाठ में मिल जाएगी। तो यदि मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।